Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxie MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are trying to prepare for SNAP 2021 exam, because in this video I'm going to discuss one very important topic that can be asked in SNAP exam, that is logical sequencing. So guys, ये topic काफी अनकॉमन है. अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपका काफी एडवांटेज हो सकता है, और काफी लोगों का 8th को एग्जाम है, इसलिए वीडियो बनाना काफी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. ठीक है, तो गाइस जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट अ स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो, और बीट अ नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस देख लेते हैं. वैसे एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे वहाँ पे. करीब 5500 बच्चे वहाँ पे हैं. ठीक है, चलो गाइस. तो गाइस इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल सीक्वेंसिंग के, इसमें आपको प्रायर नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि आपको अरेंज करना होता है एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में. ठीक है, तो आप एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे काफी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे अरेंज करना होता है. इसको जनरली आपको नैरो से एक ब्रॉड आइडिया में लेके जाना होता है. डिपेंड करता है अलग टाइप के क्वेश्चंस पे, जनरली ऐसे ही होता है. तो यहाँ पे क्या है, आपको प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन दिया है. तो इससे आपको अरे अपने आप आपके माइंड में एक बन जाएगा कि क्या क्या होगा. तो पहले अराइवल होगा. ठीक है, पहले आप आओगे, फिर आप क्या करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आप प्रेजेंटेशन दोगे, राइट. प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कशन होगा, उसके बाद रिकमेंडेशन होगा. 3 5 1 4 2. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है. अराइवल आया, आपने इंट्रोडक्शन दिया, प्रेजेंटेशन दी, डिस्कशन हुआ, रिकमेंडेशन मिला आपको. बस यही तो होता है एक प्रोसेस प्रेजेंटेशन का प्रॉपर. ठीक है, तो ऐसे आपको अरेंज करनी होती है चीज़ें. तो नॉर्मली केस में ईजी होता है, बट कभी कभी जब आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है तो आपको दिक्कत भी होती है, आप नहीं कर पाते हो. और जनरली लोग सीक्वेंस में गलत करते हैं थोड़ा बहुत. ठीक है, अब ये देखो, ये ईजी है. अब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या सेट हो सकता है, जैसे कि की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन, ऐसा दिया हुआ है. तो आपको क्या दिख रहा है, आप पहले की निकालोगे, फिर आप उसको लॉक में लगाओगे, राइट. फिर आप डोर ओपन करोगे लॉक में लगा के, फिर आप रूम में जाओगे, फिर आप लाइट स्विच ऑन करोगे. बस सिंपल सा केस. पहले आपने की निकाली, लॉक में लगाया, फिर डोर खोला, रूम में गए, लाइट स्विच ऑन करी. 1 3 2 4 5. सिंपल सा. सॉरी. ठीक है, चलते हैं आगे. अब यहाँ पे देखो, ये अच्छा है. अरेंज द वर्ड इन द गिवन मीनिंगफुल सीक्वेंस. वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर, फ्रेज. तो क्या है, एक छोटा सा लेटर है, उससे बनेगा वर्ड, फिर क्या होगा, फिर बनेगा सेंटेंस. वर्ड से सेंटेंस बनेगा ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस. फिर सेंटेंस से दिया जाएगा फ्रेज. फ्रेज पैराग्राफ का छोटा पार्ट होता है. एंड देन आएगा पैराग्राफ. 4 1 3 5 2. ठीक है, पहले लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर फ्रेज, फिर पैराग्राफ. ये हो गया आपका. ठीक है, ये देखो, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज एंड जजमेंट. क्या होगा इसमें, अब क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ इस टाइप का ही है. पहले क्राइम होगा, फिर पुलिस को पता चलेगा, पुलिस आएगी. ठीक है, उसके बाद जज के पास ले जाएगी पुलिस, और जज देंगे जजमेंट, फिर पनिशमेंट मिलेगा. 3 1 4 5 2. अब यहाँ पे एक गलती मत करना, क्राइम के बाद पुलिस, पुलिस के बाद पनिशमेंट मत कर देना. पुलिस पनिशमेंट नहीं देती है, पुलिस लॉकअप पे लेके जाती है बस, ताकि आप भागो ना. ठीक है, उस मेन काम पनिशमेंट देने का जज का होता है, और जज देगा जजमेंट, उसके बाद पनिशमेंट देगा ना. तो ये चीज़ है. ठीक है, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं. फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी एंड कंट्री. यहाँ पे क्या होगा, पहले एक मेंबर होता है, एक मेंबर के बाद एक फैमिली बनती है, फैमिली बनने के बाद गैस कम्युनिटी बनती है. कम्युनिटी होती है ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान टू लिव टुगेदर. ठीक है, कम्युनिटी के बाद लोकेलिटी आती है. लोकेलिटी ज्योग्राफिकल एरिया होता है, थोड़ा बड़ा एरिया होता है, कम्युनिटी का बड़ा पार्ट मान लो. एंड देन कंट्री होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लोग इसमें गलती करेंगे 2 और 4 में. लोग लोकेलिटी पहले कर देंगे, कम्युनिटी बाद में कर देंगे, बट कम्युनिटी पहले आएगी, लोकेलिटी बाद में आएगी. ठीक है, 3 1 2 4 5. ये आपका ए आ गया. ठीक है, अब ये थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप का है, बट स्टिल देख लेते हैं. पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसीज. तो गाइस क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, पहले पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जॉब नहीं होगी आपके पास, तो पॉवर्टी. ठीक है, पॉवर्टी रहेगी तो डिसीज हो सकती है, एंड देन डेथ. थोड़ा सा अजीब है, बट स्टिल कर लो, आ सकता है. ठीक है, 2 4 1 5 3. सी. ये अच्छा है, काफी लोग नहीं कर पाते हैं.
लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट एंड फ्लावर। तो गैस पहला चीज क्या होती है, पहला रूट होता है, ठीक है। रूट के बाद आती है स्टेम, स्टेम के बाद आता है लीफ, ठीक है। लीफ के बाद आएगा फ्लावर, फ्लावर के बाद लास्ट में आता है फ्रूट। 4 3 1 5 2, ये पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, फिर फ्लावर एंड देन एंड में फ्रूट, ठीक है। ये होता है। चलो चलते हैं आगे। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। प्रोबेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन। साफ साफ दिख रहा है आपको एक जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है। पहले आप एडवर्टीजमेंट देखोगे, सॉरी 5, फिर आप एप्लीकेशन डालोगे, एप्लीकेशन के बाद आप इंटरव्यू में जाओगे, फिर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा कि आपको कब से ज्वाइन करना है, फिर आपकी ट्रेनिंग मतलब प्रोबेशन होगी। 5 6 2 3 4 1, 5 6 2 3 4 1, ये आपका आ गया, ठीक है। तो प्रोबेशन मतलब होता है जॉब जब स्टार्ट होती है तो 3 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप दी जाती है ना, देखने के लिए, चेक करने के लिए। इट इज बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड, बेसिकली गिवन कि आपको चेक करें कि आप सही हो, सुटेबल हो जॉब के लिए कि नहीं हो जॉब के लिए सुटेबल, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेशन। बेसिकली इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग मान लो, इंटर्नशिप बोल दो, कुछ ही बोल दो। जनरली काफ़ी कंपनी स्टार्टिंग में 3 मंथ या 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप पे रखती है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। देखो गाइस, यार्न, यार्न बेसिकली थ्रेड होता है, ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। यार्न, प्लांट, साड़ी, कॉटन, क्लॉथ। तो क्या है, पहले गाइस आपको प्लांट है, प्लांट देगा आपको कॉटन, कॉटन से बनाओगे आप थ्रेड, थ्रेड से बनाओगे आप क्लोथ, क्लोथ से बनाओगे साड़ी। 2 4 1 5 3, ठीक है। तो यार मतलब थ्रेड होता है, और कॉटन के बाद बनेगा वो थ्रेड, फिर आपका बनेगा क्लोथ, फिर बनेगी साड़ी, ठीक है, साड़ी। ये क्या है, इन्फेंट, इन्फेंट बेबी होता है छोटा, पहले इन्फेंट आएगा, इन्फेंट के बाद चाइल्ड होगा 5, फिर चाइल्ड के बाद एडोलसेंट, टीनेजर मतलब, ठीक है, उसके बाद एडल्ट, उसके बाद ओल्ड। 1 5 4 3 2, ये आपका आ गया। अब गाइस ये भी हम समझा दे रहे हैं आपको, ये कुछ क्वेश्चन नहीं बट स्टिल देख लो भाई। बायोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, क्या बता आ जाए। सबसे छोटा होता है एटम, फिर होता है मॉलिक्यूल, फिर होता है ऑर्गेनेल, ठीक है, फिर होता है सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। तो गाइस इनमें से कुछ ही 5 पूछ लेगा आपसे, आपको आना तो एक बार रट लो उसको, क्या पता इसी से कुछ आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था बायोलॉजिकल हायरार्की, सर्च कर रहा था मैं कि शायद आ जाए, से तो याद करना चाहिए आपको ये। तो ऐसा नहीं कि 20 की चीज़ दे दे, आपको ये दे सकता है, एटम दे देगा, मॉलिक्यूल दे देगा, सेल दे देगा, टिश्यू दे देगा, ऑर्गन दे देगा। अरेंज करने बोलो, और अब वाकई बता रहा हूँ आप नहीं कर पाते अरेंज, शायद काफ़ी लोग नहीं कर पाते अरेंज, ठीक है। तो वैसे जिन्होंने थोड़ा बहुत बायो पढ़ी थी कर भी लेता है, ऐसा भी नहीं, बट स्टिल अब आप कर लोगे, ठीक है। तो ये 2 3 बार इसको रीड कर लो, याद कर लो उसको, शायद आ जाए एग्जाम, कोई भरोसा नहीं है, जैसे आप कुछ भी दे सकता है एक्चुअली, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था हम लोग का डिस्कशन, एंड दोज आर प्लानिंग प्रिपेयर फॉर 16th, जिन लोग का 16 को देना है। और गाइस अब टाइम कम है, तो आप पढ़ाई तो काफ़ी कर चुके हो, तो मॉक्स दो ज़्यादा से ज़्यादा, एक दिन में 2 2 मॉक दो, उसको एनालाइज करो। तो अगर आपको रेलेवेंट मॉक दिख रहे हैं देन यू कैन चेक आउट स्नैप मॉक्स। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कर दी इसको। 15 मॉक्स सिर्फ 799 के हैं, एंड 10 मॉक्स सिर्फ और सिर्फ 599 के हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, निकल जाएगा एग्जाम आराम से, ठीक है। अच्छे से एनालाइज करो सारे मॉक्स को, मॉक्स दो ज़्यादा से ज़्यादा। इस टाइम पे लोग 3 3 मॉक भी दे रहे हैं। अगर आपका हमेशा स्कोर 37 36 आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा आप 3 3 मॉक दे दो। अगर आप पूरे टाइम, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो सुबह 11 बजे एक मॉक, एक मॉक दिन में 4 बजे, एक मॉक रात को 10 बजे, या रात को 9 बजे। 3 3 मॉक दे दो अच्छे से। बट ये है कि ये मानो कि 20 मॉक तक दे सकते हो अभी भी टाइम, अगर चाहो तो। अभी अगर 9 दिन है तो कुछ दिन 3 मॉक, कुछ दिन 2 मॉक करके 20 मॉक दे सकते हो आराम से भी। और गाइस मॉक बहुत मैटर करेंगे। मैं मना मतलब करता हूँ मॉक देने के लिए ज़्यादा, जब आपका स्कोर ना आ रहा हो। अगर आपका 21 22 ऐसा स्कोर आ रहा है तो ज़्यादा फायदा नहीं, फिर थ्योरी भी ज़्यादा ध्यान दो। पर जिनका स्कोर लगातार 35 प्लस आ रहा है, वो 2 या 3 मॉक भी दे सकते हैं, क्योंकि मॉक्स एनालाइज कर लोगे काफ़ी, ठीक है। तो गाइस देख लो, काफ़ी अच्छा आपको रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा।
1000 से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं दिसंबर में, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है मेरा, यू कैन इंक्वायर। हम लोग के गाइस सारे कोर्सेज चल रहे हैं इस टाइम पे, सी मैट, सी ई टी, एस आर सी सी, जी बी ओ, टेस्ट नेट, पी जी डी बी, सब चल रहा है। स्नैप का क्रैश कोर्स भी है। स्नैप का क्रैश कोर्स अच्छी बात क्या है कि अगर आप सी मैट टेस्ट या कोई भी कोर्स लेते हो तो आपको स्नैप का क्रैश कोर्स का एक्सेस भी मिलेगा। आप पढ़ सकते हो, अपने स्नैप की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अलग से स्नैप कोर्स की कॉस्ट 3000 है। अगर आपको लेना हो तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपग्रेड करा सकते हो बाद में उसको। आपको स्नैप के मॉक्स लेने के लिए /snap mockzone.in/snap पे जाना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएंगे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।